नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। लाभार्थियों को दी गई कनक और दाल। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर जिला के थाना मक्खू क्षेत्र के डिपो होल्डर द्वारा नीले कार्ड वालों को कनक और दाल बांटी गई। कोरोना वायरस के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से लाभ पात्रों को पर मेंबर 15 किलो कनक और 3 किलो दाल दी गई। देखिए मक्खू से मंगल सिंह मक्खू की रिपोर्ट। भाई कनक दी जा रही है जो कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 ਤੇ 12 13 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ तो वंडी जा रही है लोगों को। इतने आओ गलबात करते हैं डिपो होल्डर उन्होंने की कह रहा है। नमस्कार जी सर कि मिल रही है नीले कार्ड धारकों को कणक दी जा रही है। 15 किलो 3 महीनों की पर जी की कणक आई है जो कि पुराना मक्खू टक्का बस्ती मिशन बस्ती तो गुरुद्वारा बाबा ठाणा रोड इन्होंने दी जा रही है। कनक की दे रहे सर दाल दे रहे हैं जी 3 किलो पर कार्ड। ठीक है, मेहरबानी जी। मेरी पब्लिक खराब का कहना है जी जो सरकार पंजाब सरकार वालों कनक आई है कनक के नाल दाल 3 किलो पर मैंबर दी जा रही है। 15 किलो कनक है तो 3 किलो नाल दाल दी जा रही है। सो जो लोग खड़े हुए हैं बहुत ध्यान नाल लाइन से आके रोजाना 2 घंटे दे रहे हैं। सिर्फ 50 कस्टमर ही अटेंड करते हैं, इस तो इलावा नहीं क्योंकि वारी वारी सिर करते पे ने। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन लक्ष्य कुमार के नाल मंगल सिंह मक्खू, फास्ट न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। जी हां, यूपी के जिला कासगंज के थाना कासगंज नगर क्षेत्र के अंतर्गत मूसलाधार बारिश हुई जिसके कारण काफी समय तक आवागमन बाधित रहा। भारी बारिश होने के कारण रोड पर फिसलन होने लगी जिसके कारण राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अचानक बारिश होने से मौसम में एक बार फिर से शीतलहर बहने लगी जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश को गर्त में ले जा रही। जी हां, यूपी के बरेली जिला में कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओमवीर यादव ने खटेटा गांव का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति फेल हो रही है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। नेपाली भी आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही हमारा शत्रु है। ऐसे में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और सेना के जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रेस वार्ता में अशफाक सकलैनी, डॉक्टर मेहदी हसन इंग, अनीश अहमद, राज शर्मा, जिया उर रहमान, दिनेश, मुस्तकीम खान आदि उपस्थित रहे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। देखिए सबसे पहले मैं सीमा पर शहीद 20 जवानों को शत शत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के हित की लड़ाई लड़ी है। हमेशा अगर पक्ष में है सरकार के कि सरकार कांग्रेस की है तो हमेशा इस देश हित में कार्य किए हैं, और अगर विपक्ष में है तो हमेशा देशवासियों की आवाज़ को बुलंद किया है। आज बड़े नाजुक हालात हमारे देश के बने हुए हैं। बीजेपी के भक्त कहते थे विदेश नीति विदेश नीति विदेश नीति, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे तानते थे। और माफ़ी चाहूँगा कुछ गोदी मीडिया के भी बंधु ऐसे थे कि जिन्होंने पुलिंदे बांध दिए। आज सारी तस्वीर साफ सामने है। मोदी जी ने देश की जनता का पैसा विदेश में घूमने में लगा दिया, विदेश नीति को देश के हित में लाने के लिए लगा दिया, लेकिन विदेश नीति का परिणाम जीरो है। आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे 20 सैनिक सीमा पर शहीद हो गए। हमारी सीमा में चीन सैनिक घुस आए और 8 पॉइंटों में से 5वें पॉइंट पे चीन की सेना जमी हुई है और वहीं पर ये वारदात हुई, झड़प हुई और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। और बड़ा दुखद जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का कि हमारी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं है, हमारी सीमा में तो कोई आया ही नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या हमारे सैनिकों ने हमला कर दिया था चीन पे? क्या हमारे सैनिक चीन की सीमा में पहुंच गए थे जिससे उसमें लड़ाई हुई और लड़ाई में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए? बहुत दुखद घटना है। प्रधानमंत्री जी को इतने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर के इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है
पीएमओ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, रक्षा मंत्रालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता और कुछ मीडिया के बंधु आधिकारिक बयान जारी कर देते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है और हमारे देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है। 8 साल की मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या के आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हां, यूपी के बरेली जिला में पुलिस ने अलीगंज थाना क्षेत्र में हुई मासूम की निर्मम हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल मासूम की हत्या वह दुष्कर्म करने के बाद इसलिए की गई थी ताकि बच्ची पूरे मामले का खुलासा नहीं कर दे। 20 जून को अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात आई हुई थी। इसी दौरान एक युवक बच्ची को टॉफी देने की बात कहकर अपने साथ ले गया। तभी 2 युवक और उसके साथ आ गए और आरोपियों ने इकोलिप्स के बाग से सबसे पहले पत्ते का बिस्तर बिछाया, फिर उसके साथ एक एक करके हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। पुलिस के अनुसार हत्यारों ने बच्ची की हत्या इसलिए गला दबाकर कर दी कि कहीं घटना के बारे में बच्ची सभी को बता ना दे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। इस पूरे मामले का खुलासा आपकी टीम ने किया, किस तरीके से दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे और क्या खुलासा किया है? 20 जून को अर्ली मॉर्निंग थाना अलीगंज क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल ऑफेंसेस की भी बात प्रकाश में आई थी। इस तरह एक अत्यंत ही दुस्साहसिक घटना अपराधियों द्वारा कारित की गई थी। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इसमें एसपी देहात के नेतृत्व में सीओ आंवला, एसओ अलीगंज, एसओ भमौरा, क्राइम ब्रांच की टीम और कई टीमें इसमें फॉर्म की गई थी। उन टीमों द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त जिन्होंने उस बच्ची के साथ ये घटना कारित की थी उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त मृतका के रिलेटिव ही हैं और एक उनका साथी था जो बारात के दिन इन्होंने बच्ची को बहला फुसला के उसको गांव के बाहर की तरफ ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी गला दबा के हत्या कर दी थी। इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। NSUI का प्रदर्शन। जी हां, यूपी के बरेली जिला में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के विरोध में विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है। इसी क्रम में NSUI ने पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। NSUI के सदस्यों ने घोड़ा बग्गी लेकर कलेक्टर पहुंचे और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से तुरंत बड़े दाम वापस लेने की मांग की। इस संबंध में NSUI के सदस्यों से प्रशासन को अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा और कहा, आम आदमी की रीढ़ की हड्डी मोदी सरकार तोड़कर रख दी है। आम आदमी तो कोरोना काल में पहले ही पीड़ित है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। पारस शुक्ला है, मैं राष्ट्र प्रतिनिधि हूँ भारतीय राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस और NSUI का। आज आप देख रहे हैं, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा, जिस तरीके से महीने भर में डीजल अब पेट्रोल से भी आगे निकल गया है, जबकि कच्चे तेल के दाम हमेशा से घटते चले जा रहे हैं, पर ये सरकार के कान में रूं नहीं गूंज रही है। और ये जिस तरीके से लोगों के और किसानों के आम जनमानस के, जब आज कोरोना पूरे देश में हावी है, लोग त्रस्त हैं, तब भी ये तेल में लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। ये बहुत ही असराहनीय है। ये हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ये एक सरकार को एक छोटा सा हमें अपना दृश्य दिखाना है। आज हम आधे नग्न होकर, कल ये असीमित काल के लिए नग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा, इसी कलेक्ट्रेट पे धरना दिया जाएगा। अगर ये सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं करती है, आम जनमानस को राहत नहीं पहुंचाती है, तो हम अपना अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरना देने को बैठ जाएंगे। आप कार में लेके आए हैं, पैदल लेके आए हैं? हम गाड़ी धक्का लगाकर, रिक्शे लेकर, ठेले लेकर और बैलगाड़ी लेकर आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम जैसे छात्रों के लिए, जो सरकार हमेशा से कहती है कि हम छात्रों के हित में सोच रहे हैं, आज वो कतई इस उस पे नहीं है। वो छात्रों के लिए नहीं सोच रही है कि आम जनमानस के ऊपर इस समय जो तेल और डीजल और पेट्रोल की वृद्धि हो रही है उसके ऊपर क्या बीतेगी। सरकार से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ये संज्ञान में ले और इस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएं, ताकि आम जनमानस को इससे राहत मिले। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए।